जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। भैया आपका सभी का डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। 2 दिन की करंट अफेयर्स मैं इस वजह से नहीं डाल पाया क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब होने की वजह से मैं इस समय 2 दिन की आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासें नहीं डाल पाया, लेकिन मैं हर दिन वो कवर करने की कोशिश करूँगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया, यानी किस राज्य में किया गया? तो भैया ये नई दिल्ली में किया गया। हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अपनी तरह से पहले व्यापक त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। यह पहला आज़ादी अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने के लिए की गई। एक्सपो का उद्देश्य संग्रह, बातचीत व सुविधाजनक बनाना, देश भर में विभिन्न संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। डीप ऑप्शन मिशन की भारत में पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भैया डीप ऑप्शन मिशन की भारत में पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। मई 2023 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में डीप ऑप्शन मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीप ऑप्शन मिशन की पहली उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। समिति में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अलावा केंद्रीय पर्यावरण, विदेश और रक्षा और वित्त राज्य मंत्री आदि शामिल थे। मिशन के तहत विकसित प्रौद्योगिकियां, महासागरों की खोज, ऊर्जा, ताजे पानी, रणनीतिक खनिजों और निर्जीव संसाधनों को संभावित दोहन में मदद करेंगी, यानी इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, किस मंत्रालय ने मई 2023 में कैच द रन अभियान के क्रय उन्मुख कार्यान्वयन के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया? तो ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कैच द रेन। इस अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा भैया किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस अभियान का आयोजन किया गया है, ओरिएंटेशन किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 2 मई 2023 में कैच द रेन अभियान की क्रिया उन्मुख कार्यान्वयन के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया है। जल शक्ति मिशन, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण जल शक्ति मंत्रालय नई दिल्ली के लिए में केंद्रीय नोडल अधिकारी और तकनीकी अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला सह अभिविन्यास कार्यक्रम है। 2023 के अभियान में देश के सभी जिलों में 4 मार्च 2023 से 30 नवंबर 2023 तक पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता विषय के साथ लागू किया जा रहा है। कैच द रेन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसे भैया 2021 में लॉन्च किया गया था। पहला तो पॉइंट ये है, कैच द रेन अभियान को भैया 2021 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन के अभियान कैच द रेन, टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इन फॉल्स का उद्देश्य राज्य में हितधारकों को ऐसी उचित वर्षा जल संचयन संरचना बनाने के लिए प्रेरित करना, मौसम से पहले जलवायु की स्थिति या उपमृदा स्तर के अनुसार हो। नेक्स्ट है, इस अभियान के तहत चेक डैम, जल संचयन गड्ढे, रूफ स्टॉप आदि बनाने के अभियान, टैंकों के भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाना और टैंकों से गाद निकालना,
जल ग्रहण क्षेत्रों आदि में पानी लाने के लिए चैनलों के अवरोध को हटाना, लोगों की सक्रिय भागीदारी से सीढ़ी कुओं की मरम्मत और खराब बोरवेल और अनुप्रयोग कुओं को उपयोग जल स्रोत में वापस पानी डालने के लिए किया जाना है। यानी भैया जितने भी नलकूप या बोरवेल या फिर कुएं आदि में बंद हैं उन्हें सफ़ा करके उनमें पानी वगैरह की व्यवस्था इकट्ठा कराना। इसके लिए रेन द कैच द रेन का अभियान शुरू किया गया था। इसे भी यह शुरू कब किया गया था? तो इसे भी यह शुरू 2021 में किया गया था। तो ये भैया कैच द रेन किस मंत्रालय द्वारा चला है? ये भैया जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, केंद्रीय मंत्री किसने मई 2023 में हरित सागर ग्रीन पोर्ट निर्देशों का शुभारंभ किया है? तो भैया सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। सर्बानंद सोनोवाल ने हरित सागर ग्रीन पोर्ट निर्देशों का शुभारंभ मई 2023 में किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मई 2023 में हरित सागर ग्रीन पोर्ट निर्देशों का शुभारंभ किया है। हरित सागर ग्रीन पोर्ट निर्देश भी है, इसके बारे में जान लेते हैं। पतन पोर्ट परिवहन व जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश हरित सागर लॉन्च किया है। मंत्रालय द्वारा निर्धारित शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किए गए हैं। हरित सागर दिशा निर्देश 2023 प्रकृति के साथ काम अवधारणा के साथ संरेखित करके बंदरगाह परिस्थिति की तंत्र के साथ जैविक घटकों को प्रभाव को कम करते हुए बंदरगाह में विकास, संरचना और रखरखाव की पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को परिकल्पना करता है। यह पोर्ट संचालन, भंडारण के लिए पोर्ट क्षमताओं का विकास, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल या एथेनॉल जैसे हरित ईंधन को संभालने और बंकर करने में स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग पर जोर देता है। मंत्री ने विभिन्न परिसंचालन मापदंडों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रमुख बंदरगाहों और सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, मई 2023 में आधुनिक कला के राष्ट्रीय गैलरी दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि का उद्घाटन किसने किया है? तो मीनाक्षी लेखी ने भैया बुद्धम शरणम गच्छामि का उद्घाटन किया है। आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया है। हमारा भैया सी ऑप्शन इज जे करेक्ट है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं, राजदूतों, राजनयिकों और मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। बुद्ध पूर्णिमा के बाद आयोजित इस प्रदर्शनी को भगवान बुद्ध के जीवन और विश्व स्तर पर बौद्ध कला और संस्कृति की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आधुनिक भारतीय कला के प्रतिष्ठित स्वामी द्वारा काम किया गया था। नेक्स्ट भैया है, प्रदर्शनी को वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक में बौद्ध धर्म और बौद्ध के जीवन में एक अलग पहलू के दस्तावेजीकरण किया गया था, जो बौद्ध धर्म के इतिहास और दर्शन के अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बौद्ध की भिक्षुओं और प्रसार प्रकाश डाला। लुम्बिनी और बोध गया के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच मजबूत बंधन को जोर दिया है और बौद्ध मूल्यों को बढ़ावा देने और अपनी कला और संस्कृति पर विचारधारा को दुनिया में साथ साझा करने की क्षमता करने की भारत की जिम्मेदारी व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में सी हैरियर संग्रहालय खबरों में था, इसका उद्घाटन किस स्थान पर भैया किया गया है? सी हैरियर संग्रहालय अभी हाल ही में खबरों और चर्चा के विषय था।
इसका उद्घाटन किस स्थान यानी किस राज्य में किया गया है? तो भैया इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में किया गया है। सी हैरियर SH-606 फाइटर जेट विशाखापट्टनम में राजीव स्मृति भवन की छत पर लटकाया जाएगा। ब्रिटिश एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और निर्मित सी हैरियर फाइटर जेट को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्व राजीव स्मृति भवन की छत पर से लटकाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी 11 मई को विशाखापट्टनम में बीच रोड पर सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। सी हैरियर संग्रहालय 22,000 वर्ग फुट में राजीव स्मृति भवन के अंदर स्थित होगा। इसमें लड़ाकू जेट, 2 पेगासस इंजन और उड़ान सिम्युलेटर और गोवा से लाए गए अन्य कलाकृतियों को सुविधा होगी। भारतीय नौसेना के सेना मुक्त की गई उड़ान के अपने अनूठे प्रदर्शन के कारण संग्रहालय में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। विशाखापट्टनम में पहले से ही अन्य लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक हैं, जैसे INS कुरुशुरा पनडुब्बी संग्रहालय और 142M विमान संग्रहालय, जो दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट है भैया, हाल ही में मई 2023 में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है जिसने कहा है कि सरकार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों व पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए तेज़ी से काम कर रही हैं? तो भैया ये कौन किसने कहा है? तो स्मृति ईरानी ने कहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री भैया कौन है? तो स्मृति ईरानी है। हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट है, जिन्होंने कहा है कि सरकार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने में के लिए तेजी से काम कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण विकसित आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने घोषणा की है सरकार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण विकसित करेगी और उन्हें अपडेट करेगी। वर्तमान में देश भर में 1,17,000 से भी अधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सरकार का ध्यान बचपन की देखभाल और शिक्षा पर है, जैसा कि पोषण भी पढ़ाई भी नामक कार्यक्रम का उजागर किया गया। सरकार का ध्यान बचपन की देखभाल पर और शिक्षा पर है, जैसे कि पोषण भी पढ़ाई भी नामक कार्यक्रम का उजागर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक बच्चे को कम से कम 2 घंटे से उच्च गुणवत्ता वाले पूर्व स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्व पर जोर देती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे, खेल के उपकरण, अच्छी तरह से प्रशिक्षित श्रमिकों और शिक्षकों के साथ मजबूत किया जाएगा। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। हमारा भैया बी ऑप्शन ये करेक्ट है। समाज में नर्सों को योगदान और चिन्हित करने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम की घोषणा कर दी। आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, यानी इसका भी अर्थ है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, इस साल की थीम है। यानी इस साल की थीम भैया है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, यानी हमारी नर्सेस और हमारा भविष्य। यानी इस 2023 में भैया ये थीम है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है, पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की भैया थीम क्या है? तो भैया 2023 की थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, यानी हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, मई 2023 में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कौन बने हैं? तो भैया सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है?
तो यशस्वी जायसवाल ने बनाया। हमारा डी ऑप्शन इज ए करेक्ट है। राजस्थान रॉयल्स आरआर के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा। 21 वर्षीय कोलकाता के ईडन गार्डन कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ 13 गेंदों का अर्धशतक पूरा किया। पिछला रिकॉर्ड संयुक्त रूप से केएल राहुल और पैट कमिंस के नाम था, जिन्होंने प्रत्येक में 14 गेंदें ली थीं। यशस्वी जायसवाल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने कोलकाता नाइट्स राइडर्स के खिलाफ 13 गेंदों में 50 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी तूफानी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। उनकी इस पारी की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने आसानी से 150 का लक्ष्य को पीछा किया। जायसवाल एक युवा और रोमांचक प्रतिभा है और गुरुवार को उनका प्रदर्शन उनकी क्षमता को याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भैया राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भैया पंजाब बना है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। राइट टू वॉक होता क्या है? पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की मौत को लगातार वृद्धि के बीच पंजाब में लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के अधिकार देने के लिए पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है। चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक, चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। नेक्स्ट भैया है हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो एग्ज़ाम में हमारे रिपीटेड करंट अफेयर्स हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। थीम वगैरह सारे चीज़ से आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका भैया क्वेश्चन भी जितने भी पहले किए वो भी रिपीट हो जाते हैं। तो भैया देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्टर्स को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया? तो आयुष्मान खुराना को भैया शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। और भैया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या थी? हमारी नर्सेस हमारा भविष्य। ये 2023 की भैया थीम थी। तो नेक्स्ट है, गुच्ची फैशन ब्रांड के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भैया आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो भैया यशस्वी जायसवाल ने लगाया है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहाँ पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो अंडमान सागर में भैया एक्सरसाइज किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 42,000 भारतीयों को काम करने की अनुमति देने पर समझौता हुआ है? तो भैया इजरायल ने 42 भारतीयों को काम करने की अनुमति के आदेश पर हस्ताक्षर किया है। भारत और इजरायल ने देश के बीच 42,000 भारतीयों को काम करने के लिए अनुमति देने पर समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो भैया किस देश में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो भैया ये साउथ कोरिया में किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में तुंगनाथ मंदिर का राष्ट्रीय महोत्सव के मंदिर घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व को मंदिर घोषित किया जाएगा? तो भैया उत्तराखंड में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाएगा।
हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो भैया चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद में पृथ्वी पर अभी हाल ही में लौटा है। हाल ही में किस राज्य ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है? तो भैया केरल ने हाल ही में अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया है। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो भैया हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।